भाई संत ने बोला है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। हम तो संतों को ही मानते हैं, तो भाई भारत में रहते हैं तो संतों को तो मानना पड़ेगा। ये इंदिरा गांधी वाले नारे नहीं चले गए यहाँ, हम तो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर। 4 बच्चे पैदा हों या उससे ज़्यादा हों, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले कानून बनना चाहिए। 4 बच्चे, देखो ये जो बयान दिया गया वो कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन ही है। यहाँ आज की स्थिति आदमी की ऐसी है कि 2 बच्चे पालने भारी पड़ रहे हैं। अब जो राजनीति है हमारे देश की, उसमें उनका काम देखो वो ये भड़काना देश के लोगों को। भैया बच्चे 2 ही अच्छे। सर, जो महामंडलेश्वर का बयान है कि हिंदू औरतें अपना फिगर मेंटेन करना छोड़े, 4 बच्चे पैदा करें, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं 2 बच्चे ही बहुत हैं, और जो बोल रहे हैं 4 बच्चे को, मैं तो यही कहूँगा कि भगवान 2 बच्चे दे रहे हैं, उन्हीं को अच्छा पढ़ा लिखा लो, उनको अच्छी बुलंदी पे ले जाओ, उसको आगे चल के काम है। ये 4 बच्चे पैदा करना, जिस तरह के पहले के लोग, आज हमारे 10 बच्चे, हमारा आज 15 बच्चे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो उनकी सोच ठीक है, उन्होंने भी एक अपनी तरफ से ठीक कहा है कि 4 फिगर मेंटेन रखें, 4 बच्चे पैदा करें। नहीं, मेन चीज़ है उनका सेवा, उनको पालना, उनको पोसना, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना। मेन चीज़ ये मायने रखती है। ये नहीं बच्चे पैदा करना कि बच्चे पैदा कर लिए छोड़ दिए, ये नहीं। जिस तरह सरकार चाहती थी जनसंख्या कानून आए, उसके जनसंख्या को नियत में उसमें रखा जाए, इस तरह ही होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे अल्लाह की देन है, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे हिंदू समाज के लिए। देखो, ऊपर वालों की लाठी का जो आवाज़ है ना, सुनाई नहीं देता है, ठीक है ना, वो बहुत कम है, और उनसे कई दुगुना हमारी संख्या ज़्यादा है, ठीक है ना। और इसका मतलब ये नहीं कि वो 6 बच्चे पैदा कर जाएं, 10 बच्चे पैदा करें, बाकी सभी की फैक्ट्री किसी की बंद नहीं है, ठीक है ना। सब अपने हिसाब से ही अपने बच्चे को चुनते। उनका 10, मेरा 1 ही काफ़ी होता है। अगर उनके 10 खड़े हो जाए ना और मेरा 1 खड़ा हो जाएगा ना, तो उन 10 पे भारी पड़ जाएगा। इतना याद रखना, जिस तरह की शिवाजी महाराज हमारे भारी पड़ जाते थे ना इतने सारे लोगों के ऊपर, उसी तरह याद रखो 10 पैदा कर लो, पर उस 10 में 1 जिगरा वाला अगर आ गया ना, उन 10 पे भारी पड़ जाएगा। इसीलिए 10 बच्चे का सवाल मत रखो, सिर्फ 2 शेर पैदा करो कि जिस गली में जाएं रास्ता हमेशा खाली खाली मिले। 2 ही अच्छे बच्चे, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा इंसान बनाओ। सर, आप एक महामंडलेश्वर है उज्जैन में, उन्होंने बयान दिया है कि जो हिंदू औरतें हैं अपना फिगर मेंटेन करना छोड़े और 4 बच्चे पैदा करें, वरना हिंदू समाज अल्पसंख्यक बनता जाएगा। नहीं, अब उनकी क्या सोच है इसके बारे में, ये तो देखो उनसे जुड़े हुए लोग ही बता पाएंगे। बाकी ये अल्पसंख्यक का और ये है, देखो सारी चीज़ें घूम फिर के आती है पॉपुलेशन पर, और पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ रही है इंडिया की। जिस हिसाब से रिसोर्सेज की शॉर्टेज आ रही है, उसके हिसाब से तो पॉपुलेशन पर स्टॉप लगाना पड़ेगा। कम से कम उसके लिए कोई एक कानून की बहुत ज़्यादा नीड है इंडिया में। अदरवाइज़ क्या होगा, आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है हिंदुस्तान की। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया, वो कानून नहीं आया है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, तो यही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। अच्छा, जो ये तर्क दिया है उन्होंने कि 4 बच्चे पैदा करें, क्या लगता है एक विशेष समुदाय के भड़काने का? देखो, 4 बच्चे पैदा हों या उससे ज़्यादा हों, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले कानून बनना चाहिए, क्योंकि कानून बनेगा तभी कंट्रोल होगा हर चीज़। क्योंकि सारी चीज़ें घूम फिर के वही आ जाती है कि भाई नौकरियां नहीं है या महंगाई इतनी हो रही है। भाई हर चीज़ तो बढ़ेगी ना, अगर पॉपुलेशन ही ज़्यादा हो रही है तो फिर तो किसी चीज़ की भी आप कुछ भी बना लो, रोड बना लो या और दूसरी रिसोर्सेज पैदा कर लो, वो एक टाइम के बाद शॉर्ट हो ही जाएगी। अगर रेगुलर बेस पर आपकी कंटिन्यूटी और इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो उसके लिए पहले कानून बनाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। अच्छा, जिन संत ने बयान दिया उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, क्या लगता है लाखों फॉलोअर्स में प्रभाव पड़ेगा इस बयान से? फर्क पड़ता है, संतों का तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। ये तो भारत देश है, संतों की भूमि है, यहाँ पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। अगर संत कोई कुछ भी बोल रहा है तो 100% उसका इम्पैक्ट पड़ता है पॉजिटिव। इस बयान को आप पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिवली? भाई संत ने बोला है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। हम तो संतों को ही मानते हैं, तो भाई भारत में रहते हैं तो संतों को तो मानना पड़ेगा।
सर आप कैसे देखते हैं इस बयान को, 4 बच्चे पैदा करें फिगर 4 बच्चे, देखो ये जो बयान दिया गया है वो कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन ही है। अगर कोई दूसरा धर्म के लोग या जो भी है, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, तो वो अगर बोलता है कि 4 है, क्योंकि जो पिछले हिस्ट्री देखो तो यही होती जा रही है कि जहाँ भी ये बढ़ते हैं वहाँ पे दूसरी आबादी खत्म हो जाती है। तो उसको काउंटर करने के लिए बोला गया है कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डेमोग्राफी जो चेंज हो जा रही है पर्टिकुलर एरिया को, उसको बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। अगर इसके चक्कर में हम कंपटीशन करेंगे तो इसका प्रेशर हमारे रिसोर्सेज पे पड़ेगा, खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी, रोजगारी की दिक्कत तो अभी चल ही रही, जो उसके लिए हल्ला में जाते हैं। और भी चीज़ें हैं, कहीं जाओ आप बस में, ट्रेन में, उधर रश रहता है, प्रेशर तो पड़ता है। तो ये तो गलत प्रैक्टिस है दोनों ओर से, दोनों समुदाय के लिए। इसमें तो भी जोड़ते हुए कहा है कि 25 साल पहले ये सिर्फ 2 करोड़ थे विशेष समुदाय के लोग, और अब जो है 25 करोड़ हो गए। बिल्कुल सही बात है, ये है, और ये ग्लोबली बढ़ रहा है। इवन आप इंडिया को छोड़ दो, अदर कंट्री में जाओ तो वहाँ भी विशेष समुदाय के लोग ही बढ़ते जा रहे। क्यों? क्या वो अपने आप को जागरूक नहीं कर सकते कि भाई हम जितना करेंगे उसका तो कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज है उस पर फर्क पड़ रहा है, उनके खाने पीने के, रोजगार पे, एजुकेशन पे। ऐसे क्या होता है कि कहीं ना कहीं अपराध या जो भी टेररिज्म है वो बढ़ता है। कहीं ना कहीं लोगों को अगर रोजगार न मिले तो फिर चीज़ें प्रेशर में आ जाती है, फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है, फिर हम किसी समुदाय को गाली बकते हैं, सरकार को गाली बकते हैं, अपने अंदर की कमी नहीं देखते हैं। अच्छा, ये 4 बच्चे वाला बयान है, इसको आप पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव? ये कहीं ना कहीं अगर एक्शन का रिएक्शन देखा जाए तो पॉजिटिव है। सर आपने सुना हम किस बारे में बात करें, कैसे देखते हैं इस बयान को, 4 बच्चे पैदा करें, हिंदू औरतें अपनी फिगर मेंटेन ना करें? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चे ज़्यादा बच्चे करना कोई ऐसा कोई मेजर कंसर्न नहीं है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा नहीं तो 2 बच्चे इनफ है, ठीक है। उसको अच्छा आप पढ़ाओ लिखाओ तो उसमें ऐसा फिगर मेंटेन करने वाला कोई मेजर कंसर्न नहीं है कि वो हमें करना ज़रूरी है। ये होता है कि जैसे हमने मानो 2 बच्चे हैं तो उसको आप अच्छी स्टडी कराओ, अच्छे लेवल पे उसको पढ़ाओ लिखाओ, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चीज़ों की करने के लिए ऐसे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि 2 बच्चे करो, वो ज़्यादा बेटर है। अब क्या लगता है इस बयान के बाद कोई सांप्रदायिक हिंसा भड़क सके? क्योंकि उन्होंने एक विशेष समुदाय को टारगेट जरूर किया लेकिन उनका नाम नहीं लिया। देखो ऐसा है कि अब जो राजनीति है हमारे देश की, उसमें उनका काम देखो वही है भड़काना देश के लोगों को, ठीक है। दूसरे लोग दूसरे बारे में जब तक वो एक दूसरे के बीच में मतभेद नहीं करेंगे तो उनको भी आगे से जो है बेनिफिट नहीं होगा चीज़ों को लेके, ठीक है। तो हमें क्या है ना, अपने निजी चीज़ों को रख के पर्सनली किसी का नाम ऑर्गेनाइज ना करते हुए चीज़ों को हाइडली रखना चाहिए। और ये जो बातें हैं फिगर मेंटेनेंस से आपने बताया करना, तो वो बहुत चीज़ें गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। आप इस बयान को 4 बच्चे पैदा करने में पॉजिटिव देखते हैं नेगेटिव? नहीं, ये नेगेटिव है वैसे मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज ऑफ रीज़न 4 बच्चे करना कोई ऐसा कंसर्न नहीं है कि 4 बच्चे करो, बच्चे करो मतलब अपने अकॉर्डिंग जो भी है। 2 बच्चे, 1 बच्चे ऐसा भी है किसी घर में 1 बच्चा भी है, अगर वो ठीक है तो 6 स्टडी आप उसको करा रहे हो तो वो मेंटेन है। किसी घर में 4 भी है पर वो काम के नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि 25 साल पहले एक विशेष समुदाय के लोग 2 करोड़ थे लेकिन अब 25 करोड़ हो गए। देखो उस चीज़ के बारे में तो मुझे खैर उतना नॉलेज नहीं है, बट वही है कि जो मैंने आपको बताया मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू था वही है। सर उज्जैन के महामंडलेश्वर हैं प्रेमानंद महाराज, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो हिंदू औरतें हैं अपना फिगर मेंटेन करना छोड़ें और 4 बच्चे पैदा करें ताकि हम लोग भी अपने धर्म की रक्षा कर सकें। क्या कैसे देखते हैं इस बयान को आप? ये वे लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें पब्लिक के बीच में पहुंचाना, फिर उसको चर्चा में लाना, अपने आप को पॉपुलर करना। एक भागवत कथा के दौरान ये बात कही गई एक संत द्वारा। मैं क्या कह रहा हूँ, और वही बता रहा हूँ कि यहाँ आज की स्थिति आदमी की ऐसी है कि 2 बच्चे पालने भारी पड़ रहे हैं, वो 4 बच्चे बढ़ा के पैदा करके कि वही आएगा जब विशेष समुदाय वाले देव नौकरी, मोदी जी देव नौकरी देंगे, बढ़ाएंगे हम, मोदी जी नौकरी देंगे, वही सिस्टम चलेगा। तो ये बेवकूफ़ पड़ने वाली बात है। इस तरीके की जितने लोग इस तरीके की स्पीच देते हैं या कोई भाषणबाजी करते हैं, एक अपने आप को थोड़ा चर्चा में लाने की उनकी कोशिश होती है जिससे कि तुम यहाँ के हीरो बन जाए। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे आवारा नेता भी हैं और बहुत सारे ऐसे विपक्ष में बैठे हैं जो कि रोज़ इस तरीके के उल्टी सीधी अफवाहबाजी बचाते हैं और पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जिन संत ने बयान दिया उनके लाखों करोड़ों भक्त हैं, तो क्या लगता है उनमें प्रभाव पड़ेगा इस बयान के बाद, कुछ चेंजेस आएंगे? भैया लाखों करोड़ों भक्त तो आसाराम के भी थे, रामपाल के भी थे, राम रहीम के भी थे, और यहाँ तक की बात है सूरजपाल के भी थे। क्या हुआ? क्या हुआ? जीवन कहाँ है?
तो उस चीज़ को मत देखो। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक शांति चाहती है देश में, गुंडों का सफाया चाहती है, अपराधियों को ठिकाना चाहती है, जो अजगर पड़े हुए हैं उनका ऊपर वाले से मेल कराना चाहती है। तो पब्लिक को देखो, पब्लिक चाहती क्या है। आपकी नज़र में बच्चे दो ही अच्छे वाला बयान सही है? भैया बच्चे दो ही अच्छे, ये इंदिरा गांधी वाले नारे नहीं चले गए यहाँ, कांग्रेस वाले हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर, तो वो नहीं चलेगा यहाँ। ये तो यही दो बालक नहीं पाले जा रहे, अरे दो में ही लगा लो अपनी ताकत, उन्हें लिखाओ पढ़ाओ, इंजीनियर अफसर लाइन पर लेके आओ, उनको इस लायक बढ़ाओ, बिजनेसमैन बढ़ाओ, जो के वो और 50 को काम दे सके। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, चर्चा मारने वाली बात है।